हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट 2026 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे सीटेट सितंबर 2026 जो अभी एग्जाम आपका होने वाला है। तो मैं पीवाईक्यू में दिसंबर 2018 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें आपके मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे। आप देखते रहिए और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बैठक में सदस्यों में से 4/5 महिलाएं हैं। ये सदस्यों का कितना प्रतिशत था? तो 4/25 मल्टीप्लाई 100, 25 से 100 गया तो 4 × 4 16। अब 16 का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 × 100 100 गया तो 16% आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपए में बेचते थे? जिसकी कीमत पहले 500 रुपए थी तो 500 का 10% हम जानते हैं कि 50 रुपए होता है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं 450, जो कि 500 माइनस 50 करके हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे तापमान सेंटीग्रेड एक डाटा दिया हुआ है, इसमें आपको प्रेशर फाइंड करना है। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे जो इस साइड वाले नंबर दिए हुए हैं ये सारे नंबर आपके माइनस में है। तो परिसर के लिए होता है सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना। तो 8 माइनस 8, तो आप जानते हो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 8 + 8 = 16। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है तो इसका परिणाम किस प्रकार रहेगा? अब इसमें आपको देखना है इस क्वेश्चन में कि आपका हेड कितने टाइम आया हुआ है। 6 टाइम हेड आया हुआ है। टोटल आपको दिया हुआ है 10। इन दोनों को लेस कर देंगे तो 3/5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, संख्यात्मक व्यंजन दिए हुए हैं, इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है? अब आप जानते हैं कि गोले का कोई शीर्ष नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम टिक लगा सकते हैं गोले पर। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें आपको ये दिए हुए हैं नंबर्स दिए हुए हैं। अब इस नंबर में आगे यहाँ पे -3 है इस वाले में। तो ऊपर नीचे वाले बेस तीनों में सेम दिया हुआ है। बेस अगर सेम होता है तो हम ऊपर वाले नंबर को ऐड कर सकते हैं। ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ -3 ही रहेगा, बराबर का निशान 5x + 2। 5x + 2 करेंगे तो यहाँ 1 = 5x + 2। तो ये आगे सब सॉल्व करेंगे ना, 1 को इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो 5x = 3। तो x = 3/5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर है 38, मानिए कि ए बी सी तीन परिमेय संख्याएं हैं, तीनों परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। अब इसमें भी ऑप्शन में साइन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। इसमें a + b कोष्टक के अंदर b + c प्लस a + c, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, जे ज्यामिति जो पूरे अंश के बीच में संबंध दिखाता है वो कौन सा होता है? पाई चार्ट। पाई चार्ट आप जानते हो इस प्रकार से गोला बना होता है, इसमें पाई चार्ट होते हैं जो इसमें बराबर बराबर इक्वल सभी का परसेंटेज दिया हुआ होता है। उसमें लिखा हुआ है किसी का अंश बीच में संबंध बताता है, तो पाई चार्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि q एक प्राकृतिक संख्या है p का वर्ग है तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा।
क्यू का वर्गमूल वाला। क्वेश्चन नंबर 41 ये दिया हुआ है, तो आप जानते हैं 121 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दोगे 70 प्लस 11, तो ये आपका हो जाएगा 81। 81 आपका 9 का होता है, तो 91 प्लस 9 करते हैं तो ये होता है 100, और 100 आपको पता है 10 का होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होता है। क्वेश्चन नंबर है 42, एक पार्क में 784 पौधे लगे हुए हैं ताकि पंक्ति और पौधों की संख्या सेम रहे, तो आप जानते हैं 784 हमारे 28 का स्क्वायर रूट होता है। 28 का स्क्वायर होता है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो। क्वेश्चन नंबर 43, यदि दो राशियां एक्स और वाई दूसरे एक दूसरे के व्युत्क्रमांक रूप में बढ़ते चढ़ते रहते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, उनके संबंधित मानों का गुण गुणन एक समान बना रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें हमसे y का मान पूछा गया है, और y की जगह पे हमको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो हमारा y 20, मतलब चारों y की वैल्यू वो सेम टू सेम आनी चाहिए, तो 4 होगा। आप इसको सेट करके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन की हेल्प से उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर 4 रखेंगे तो 6 4 जा 24, 4 आता है, फिर 2 कैरी 6 7 जा 42 और 2 44 हो जाता है, तो नीचे आपके 3 टाइम 4 और ऊपर y के स्थान पे भी 4 आ सकता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, 700 मीटर स्क्वायर एक क्षेत्रफल दिया हुआ है एक टैंक का, और नीचे दिया हुआ है एक पानी से भरे टैंक जिसके आयतन दिया हुआ है 143, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, एल प्लस बी इंटू एच इक्वल में एरिया, तो आप इसका जो भी आयतन दिया हुआ है तो हमारा 140। अब यहाँ पे एल और बी दिया हुआ है हमारा 700, एच तो 140 करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। एच इक्वल 140 अपॉन 700, जीरो से एक जीरो कट हो गया, अब ये हमारा ये बचा हुआ है। अब जब हम इसको लेस करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन में आएगा 0.2 आएगा। अब इसमें आप देखते हैं ऊपर हमारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो 0.2 के अंदर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑप्शन हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से मुद्रा योग कौशल पढ़ाने के लिए उपयुक्त हम किसका सबसे ज्यादा करते हैं? तो रोल प्ले मेथड, जिसमें बच्चा करके सीखता है। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा पढ़ाने तो एक शिक्षक बच्चे को 48 को 4 बार गुणा करने के लिए कहा। बच्चे ने मौखिक रूप से हल किया और 48 को 4 बार गुणा करने के लिए हम पहले 48 को में 48 जोड़ते हैं, जैसे 96 बनता है, फिर एक 96 को जोड़ते हैं तो 192 बनता है, इस प्रकार किया। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। क्वेश्चन नंबर 48, बच्चों को समझ की अवधारणा विस्थापित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि में से कौन सा सबसे उपयोगी गतिविधि मानी जाती है? तो आप इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सबसे सही होता है, तो समय के संबंधित वाक्यांश के साथ पूर्व अनुभव बच्चे के पहले के ज्ञान के साथ हम उसकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? पहला है छात्रों के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम प्रभावी रूप से मूल्यांकन करना, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी ऑप्शन आपके सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ये भी आपको ध्यान से फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गति सबसे उपयोगी है?
उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो समस्या समाधान विधि सबसे अच्छी है। अगर उच्च प्राथमिक की जगह अगर प्राथमिक होती तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा सकते, जो कि हमारा प्राइमरी में आता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्राथमिक के लिए समस्या समाधान सबसे अच्छा ही है। क्वेश्चन नंबर 51, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिए सबसे कौन सा अधिक आवश्यक है? तो समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 52, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ किस प्रक्रिया है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, यदि शिक्षक कक्षा में 8th के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाता है, उसके द्वारा कई क्षेत्रफल आयतन की विभिन्न इकाइयों का उलझन में है, बच्चे इस प्रकार का भ्रम का क्या कारण हो सकता है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, अलग अलग इकाइयों और उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना एक साथ बताया गया। क्वेश्चन नंबर 54, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने की सबसे उपयोग कौन सा हो सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, गणितीय विवरण के बारे में बातें करते हुए उनका उपयोग बच्चों को एक सटीक भाषा का प्रयोग करने के लिए सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की समझ में अंतर को जानना। क्वेश्चन नंबर 56, उपचारात्मक शिक्षण सहायक होता है, इसमें कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रट्टा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, जो कि आपके गणित में नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 58, गणित सीखने की त्रुटियों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कथन है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि गलतियां बच्चों की सोच को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आगे 59, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आकार वास्तुकला एवं विभिन्न इस तरीके की यात्राएं विश्वास से संबंधित को प्रोत्साहित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, उसने आयतन निकाला। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, छात्र सतह और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको अगर इसमें किसी डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।